हे ब्रो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम अ रन और आज बहुत ही अच्छा सेशन था। आज मैं ऐसी 3 मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि डेटिंग रिलेटेड ही है, कि मैंने खुद भी किया था। राइट नाउ आई एम नॉट लाइक 30 years ओल्ड, आई एम ऑल्सो 22 years ओल्ड, बट द थिंग इज दैट मैं रिग्रेट करता हूँ कि मेरे जो 19, 20, 21 ये जो 3 साल थे ना, अगर मैं इस चीज़ को दिमाग में रखता तो मैं बहुत आगे जा सकता था, बहुत चीज़ें कर सकता था, बहुत अच्छा नेटवर्क बना सकता था, बट मैंने वो नहीं किया इसके चक्कर में। सो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सपोज करते हैं कि तुम एक ऐसे स्टेज में हो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में अपना ध्यान दे रहे हो, खाना पीना में ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रोडक्टिव हो, जिम भी जा रहे हो, जिम नहीं भी जा रहे हो फिर भी वर्कआउट कर रहे हो, अपने पैशन पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो दुनिया मतलब क्रेजी वे में ट्रीट करने लग जाती है। जब बहुत ऐसे डीजेनरेट था, मैं अपने आप पे काम नहीं करता था, जब मैं वो था ना, तो दुनिया मुझे बहुत अलग वे में ट्रीट करती थी। और जब मैं टोटली शिफ्ट किया, खुद पे ध्यान दिया, आगे बढ़ने की कोशिश जो मैं आज भी कर रहा हूँ, एवरी 6 मंथ्स में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो 6 मंथ्स वाला सिद्धार्थ ना रहूँ, उससे थोड़ा बेहतर ही रहूँ। जब आप इस प्रोडक्टिविटी स्टेज में हो जाते हो, अचानक से दुनिया ना बहुत क्रेजीली आपको ट्रीट करना शुरू कर देती है। जैसे कि यू पुल मोर गर्ल्स, फीमेल अटेंशन तो भर भर के मिलने लग जाती है। आई मीन वो तो मिलनी ही है, क्योंकि लड़कियों को भी दिखता है ना कि आप अपना काम कर रहे हो, यू आर वेरी प्रोडक्टिव, यू हैव पैशन, यू हैव समथिंग गोइंग ऑन। इसी बीच क्या होता है पता है, आप क्रेजी हो जाते हो फिर। जैसे कि मैं हो गया था कि अरे 2-3 साल पहले तो कोई मेरे को मुड़ के भी नहीं देखता, अब तो ये खुद ही डीएम कर रही है। लाइक मैं सिर्फ फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ या फिर ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, बट आप सब लोग इस चीज से गुजरोगे। जब आप प्रोडक्टिव होगे, लोग अट्रैक्टेड होंगे ही होंगे, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव है। सब लोग प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, बट जब आप हो जाते हो, आप स्टैंड आउट करने लग जाते हो, तो फीमेल अटेंशन मिल जाती है, ग्रुप्स बनने लग जाते हैं, आप बहुत पॉपुलर बन जाते हो अपने फ्रेंड्स के अराउंड। तो एक चीज़ है जो आपका दिमाग खा के रख देगी उस समय, एंड द थिंग इज लस्ट। आई मीन इट विल साउंड वेरी क्लीशे कि ये तो भाई मेरे को पता ही है सिद्धार्थ क्या लस्ट लस्ट कर रहा है, बट पता हो के भी आज भी क्यों तुमको ऐसा फील होता है कि डूड वाई एम नॉट सक्सेसफुल इन लव। तो उसके चक्कर में, उसको कंट्रोल नहीं करने के चक्कर में, वी स्टार्ट टू डेट समवन whom we don't like, and it's just for sex। कड़वा लगता है डूड, लाइक इट्स वेरी हार्ड टू swallow दिस पिल कि यू डोंट लव दैट गर्ल, तुमको बस सेक्स चाहिए, एंड तुमको बस लस्टफुल एक्टिविटीज के लिए उसके साथ रहना है। हर किसी जिससे भी अटेंशन आ रहा है, जो कि थोड़ी ठीक ठाक दिख रही है, उसके साथ आप इंडल्ज हो जाते हो। आप उससे प्यार नहीं करते हो, आपको प्रॉपर सेक्स मिल रहा होता है। आप 3-3 बजे तक रात रात में बात करते हो। बिफोर मीटिंग हर used to call in phone, used to talk about shit like, I do this, I do that, I'm very interesting, this and that। लड़की impress पागल हो के आपके सामने, but once you get that girl, once you just indulge in sex, उसके बाद तुम तो प्यार नहीं करते, एंड 100% यू हैव टू फकिंग एडमिट इट दैट दैट गर्ल इज नॉट गोइंग टू बी योर सन्स मदर। तो आपने उसका भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी टाइम वेस्ट किया, एंड आफ्टर दैट फिजिकल नीड और आफ्टर दैट थिंग ऐसा फील होता है क्या यार मैं क्या कर रहा हूँ। बट वो लड़की का क्या, वट इफ शी एक्चुअली हैड सम फीलिंग, एंड वट इफ शी इज एक्चुअली अ वेरी गुड गर्ल, अच्छी लड़की हो जो कि अच्छी सोच रखती हो, प्यार पे भरोसा करती हो। आपने तो वो करके उसका माइंडसेट ही चेंज कर दिया ना प्यार के बारे में। मे बी उसका बहुत ट्रॉमा भी रह जा सकता है आपके वजह से। तो प्लीज डू नॉट इंडल्ज विथ एनी गर्ल फॉर लस्टफुल रीजंस। आई मीन यू कैन बी क्लियर एट फर्स्ट कि नहीं, हम दोनों बस विल बी लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। दैट इज लाइक सो मच बेटर देन जस्ट एक्टिंग लाइक यू आर फॉलिंग इन लव, थिंकिंग आपके माइंड में तो यार मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ, बट इफ यू गो डीप इनसाइड योर ब्रेन यू डोंट लव हर, इट्स जस्ट लस्ट। एंड वंस आपका वो लस्टी थॉट्स पूरा हो जाता है तो आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो, जिसका कर्मा आपको घूम फिर के तो आपको लगेगा ही। तो दिस इज द पॉइंट आई वांट टू मेक, नंबर 1, विच इज डू नॉट डेट आउट ऑफ लस्ट एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड अ गर्ल्स टाइम इग्नोरिंग योर स्टैंडर्ड्स। सेकेंड पॉइंट, ऐसा कर करके आप क्या कर रहे हो पता है, ऐसा कर करके आप अपनी स्टैंडर्ड्स गिरा रहे हो। द थिंग इज दैट यू आर अ ग्रोइंग पर्सन, यू वांट टू अचीव समथिंग, बट आप रात को 3-3 बजे तक जागे हुए हो। मे बी उस लड़की के पास ऐसे हैबिट्स है जो आपको पसंद भी नहीं है, आपको वो सब हैबिट्स पसंद ही नहीं है, बट आप हो, आप क्योंकि आपको वो है कि नहीं सेक्स तो मिलेगा ना, सेक्स तो मिलेगा, नहीं तो इट्स नॉट, इफ इट्स नॉट ओनली फॉर सेक्स, इफ आई विल नॉट फील लोनली, समवन इज देयर, योर लाइफ इज फकिंग शिट। आप इतने बोरिंग इंसान हो कि आपको कोई और चाहिए ही चाहिए। मे बी आप अगर अच्छे इंसान रहते उस समय
अच्छे से सोचते, ऐसे लड़की के लिए रुकते और मेहनत करते जो कि आप जेन्युइनली पसंद करते हो ऐसे कैरेक्टर्स, जैसे कि वो जिम जाती होगी, वो मेहनत करती होगी, वो आपके ड्रीम्स पे बिलीव करती होगी, झगड़ा ज़्यादा नहीं करती होगी, आप भी उसको कभी चीट नहीं करोगे बिकॉज यू फकिंग लव हर, यू नो। एक दिन में प्यार नहीं होता, बट यू ऑलरेडी, मैन ऑलरेडी गेट टू नो कि ये बंदी तो मैं चीट नहीं करूँगा क्योंकि शी इज़ लाइक माई टाइप। तो आप उसको डेट करना छोड़ के, वैसे लड़की के लिए इंतज़ार करना छोड़ के, आउट ऑफ लस्ट यू आर डेटिंग समवन whom you don't even love। इस डेटिंग आउट ऑफ लस्ट के चक्कर में लाइक इफ़ यू नो मी, इफ़ यू फॉलो माई मेन चैनल जो कि म्यूज़िक चैनल है, तो मैं गाने बनाता हूँ, आई डू कवर्स, आई रैप, आई सिंग, आई एम इन टू म्यूज़िक लाइक बहुत ज़्यादा बचपन से ही। बट कहीं ना कहीं ये सब चीज़ ना मैंने सारे छोड़ दिए थे अपने बैचलर्स के 3 साल में, जस्ट बिकॉज आई वॉज वेरी लस्टी। सेकेंड ऑफ ऑल आई वॉज वेरी लॉस्ट। ये मुझे अचानक से इतने सारे अटेंशन मिलने लग गए, डूड मैं पागल हो गया था। फिर मेरे को वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट ही नहीं लग रही थी जिसके लिए मैं बना हूँ, जो मेरा पैशन है और जिसके लिए मुझे लड़कियाँ नहीं तो लड़के जो भी है मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं क्योंकि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई ड्रीम्स एंड स्टफ लाइक दैट। एंड वंस मैं बस उस लस्टी चीज़ों में फंस गया तो मुझे ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट लगना ही मतलब छूट गया पूरा कम्प्लीटली। 3 बजे आदमी सो रहा है एंड सुबह को आप कितने बजे, आप कॉलेज मिस कर रहे हो, आप स्कूल मिस कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे, आप कंप्लेन कर रहे हो, आप पैसे नहीं कमा रहे हो। तो यू नो व्हाट, आप समझदार हो। तो सेकंड पॉइंट वाज इग्नोरिंग योर स्टैंडर्ड्स। आपके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं if you focus on yourself right now, because you should always know about male advantage. I mean, this is not for downgrading any female right now, but एक फीमेल का प्राइम हमेशा उसके 20s में होता है, बट एक मेल का प्राइम हमेशा उसके 30s के बाद होता है या फिर 30s में होता है। When you will be a fucking millionaire तो छोड़ दो, अच्छा खासा जॉब, अच्छी खासी गाड़ी, माँ बाप को संभाल रहे हो, you groom yourself, you are very physically fit, तो आप you can fucking date a 25 years old। I mean, एक 25 years old की लड़की भी वही प्रीफर करेगी जो बहुत सेटल्ड है, बहुत अच्छा है, जो अपने यू नो गोल्स पे फोकस करता है। वैसा लड़का पसंद नहीं है जो हैंडसम है बट ऑटो रिक्शा चलाता है, वैसे नहीं। You have to understand, you have to fucking tell yourself कि भाई लस्टी होके कांड नहीं करना है, ठीक है। एंड थर्ड, डेटिंग मिड्स। इसके लिए शायद मेरे को हेट मिल सकता है अगर कोई लड़की इस वीडियो को देखे। तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको सिखाया है, तो उसके थर्ड पॉइंट पे मैं वही बता रहा हूँ दैट यू आर डेटिंग मिड्स। लाइक सपोज एक लड़की है जो बहुत फूकती है, उसका कुछ गोल ही नहीं है, पेरेंट्स के साथ रिश्ता अच्छा ही नहीं है, तो जस्ट इमेजिन आप उसके साथ रह के कितने लेवल में टाइम वेस्ट करोगे। अभी तो हॉट भी नहीं होती, सुंदर भी नहीं होती, जस्ट फॉर योर लोनलीनेस, योर फकिंग लूजर मेंटालिटी जो तुम्हारी है, उस वजह से तुम एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो एंड अपने गोल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो प्लीज़ ब्रो, दिस वॉज ऑल, दिस वॉज द वीडियो एंड आई होप इट विल हेल्प यू एंड आई रियली वॉन्ट कि आप इस चीज़ को बार बार सुनो एंड सीखो, क्योंकि वंस आई हैव लर्न दिस ना, मेरी प्रोडक्टिविटी ऐसे ऊपर गई है। मैंने अपना पहला गाना रिलीज़ किया, मैंने उन सारी चीज़ों को कट आउट कर दिया जिसको मैं बहुत वैल्यू करता था, बट एक्चुअली मैं दे वर द डिस्ट्रैक्शंस। यू नो, जस्ट अंडरस्टैंड, शांत दिमाग में ऐसे सोचो कि मैं एक ऐसा आदमी बनना चाहता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक रियल लाइफ में सच्ची में ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं कि आप बस सुना रहे हो, यू नो व्हाट, हे गर्ल, यू नो व्हाट, मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा है, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ। नहीं, जेन्युइनली यू गो टू जिम, जेन्युइनली यू कुक, genuinely you are very passionate about your dreams, genuinely you want to do something। जो भी कर रहे हो, अभी मैं भी इतने सालों से, जो बच्चा बचपन से ही म्यूज़िक को प्यार कर रहा है, उसने म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में 3 साल ऐसे गायब भी हो गए मेरे दिमाग से, क्योंकि ऑल दैट वाज इम्पॉर्टेंट कि टिंडर जाओ, हिंच जाओ, बम्बल जाओ, लड़के अट्रैक्ट करो, डेट पे ले जाओ, यू नो, सो फन, आई कैन अट्रैक्ट बिचेस, गर्ल्स एंड स्टफ लाइक दैट। बट मिला क्या? आई मीन वो 3 साल तो मजे कर लिए थोड़े ऐसे वैसे, बट राइट नाउ इफ आई आस्क अ वेरी मेच्योर गर्ल कि विल यू डेट समवन जो कि बहुत गुड लुकिंग है एंड बहुत हैंडसम है, बट उसको कुछ नहीं आता, गधा है, ऑटो चलाता है, मैं ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा जो ऑटो चलाता है, बट जो ऑटो चलाता है कुछ काम नहीं, उसको कुछ ऑटो भी नहीं चला, कुछ भी नहीं आता उसको, कुछ भी नहीं, क्या तुम उसको डेट करोगे? नहीं तो आता भी हो, कम कमाता है। तो एवरीवन सेड नो,
कोई तो ऐसे मतलब थोड़ा झूठ बोलने लग गई थी कि मतलब यू नो आई डेट, लव इज मेन, बट बाद में सब ने एग्री किया दैट वी विल नेवर डेट अ मैन हु डोंट हैव मनी, वी विल नेवर डेट अ मैन जिसके पास विजन नहीं है, वी विल नेवर डेट समवन जो कि एकदम मीड है, कुछ उसको आता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप शक्ल से हैंडसम हो, वो ज़रूरी नहीं है। आपकी मैनर्स, आपकी क्वालिटी, आपकी पर्सनैलिटी, योर पैशन टुवर्ड्स योर फकिंग गोल, एंड आप कितने मन से उस चीज़ को पाना चाहते हो ना, मतलब लड़की को नहीं, अपने ड्रीम्स को, दैट अट्रैक्ट्स अ फीमेल। एंड आप वो करो तो आपको सुंदर लड़की मिलेगी, आपको अच्छी लड़की मिलेगी, आपकी रिलेशनशिप बड़ी हेल्दी होगी, जिसको भी आप डेट करोगे यू विल नेवर चीट, एंड विच इज़ द मेन चीज़ यू शुड अंडरस्टैंड। मैंने ऐसे लोगों को डेट किया था जिसको मैं प्यार नहीं करता था, इट वॉज ऑल लस्ट, एंड आउट ऑफ लस्ट मैंने ऐसी चीज़ें करी जो कि मत करो। आप एक फ़ीमेल का लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वो जाके बहुत बुरी औरत बन जाएगी, फिर आपके जैसे अगर बहुत सारे लोग करोगे तो वी विल नॉट बी हैविंग गुड मदर्स फॉर आवर फ्यूचर, गुड वाइफ फॉर आवर फ्यूचर। उनको मेल्स के प्रति एक ट्रस्ट ही नहीं रहेगा। फीमेल्स जो कांड करेंगी उसके बाद, या फिर जो चीज़ें करेंगी उसके बाद मेल्स को फीमेल के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा। सो इट्स ऑल अप टू यू, एंड ये सब चीज़ों से दूर रहो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। जाके खोने लगा सुनो, इट्स माई फर्स्ट सिंगल जो कि स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक हर जगह है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।